Good morning, students. Welcome to again in SST class with Mahesh sir. So, dear students, today we start a new topic in a geography, that is manufacturing industries. जैसा कि स्टूडेंट हम पहले से ही कंट्री की सेक्टर्स के बारे में रीड कर चुके हैं, तो सिंपल सी बात है, हमारी इकोनॉमी के मेनली 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी के बारे में जो कि हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, जो कि कंट्री की एक तरह से हम कह सकते हैं इंडस्ट्रीज़ को बेस प्रोवाइड करती है, रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करती है। यहाँ पर हम जो एक अगला जो टॉपिक रीड करने वाले हैं, दैट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। सो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, हमने इस टॉपिक के बारे में इकोनॉमी में भी रीड किया है कि जितने भी सेक्टर्स होते हैं वो सब इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। किसी भी सेक्टर की अकेले की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। जैसे कि एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, मैन्युफैक्चरिंग उनको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करता है, और टर्सरी सेक्टर एक तरह से सर्विस प्रोवाइड करता है, डिफरेंट एरियाज में प्रोडक्ट को सप्लाई करता है। तो यहाँ पर हम सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर के बारे में रीड करेंगे, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। सो अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन की बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती क्या है, तो सिंपल सी बात है, एक ऐसा सेक्टर होता है जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है लार्ज क्वांटिटीज़ में एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करते हुए, और उनको वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। उसी को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सिंपल सी बात है स्टूडेंट, इसमें सिर्फ एक ही एक्टिविटी इंक्लूड नहीं है, अदरवाइज एनीथिंग जो हम रॉ मटेरियल से इंटरमीडिएट या फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं वो सभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आती है। सो अगर हम इसमें इंक्लूड की बात करते हैं तो फूड प्रोसेसिंग भी है, टेक्सटाइल भी है, मशीन्स भी हैं, और जितने भी इक्विपमेंट्स बनते हैं, चाहे वो साइंटिफिक हो, मेडिकल रिक्वायरमेंट हो, या फिर एनीथिंग जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं वो सब मैन्युफैक्चरिंग में आता है। इसके अलावा दिस इज़ इंक्लूड ऑल रिफाइंड मेटल्स, जितने भी हम मेटल्स को रिफाइन करते हैं या फिर मिनरल्स को हम कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर, या फिर उनको हम अर्थ क्रस्ट से बाहर निकालते हैं, वो सब भी किस में आती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आती है। सो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक ऐसा सेक्टर है जो रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करता है, या कह सकते हैं हम इंटरमीडिएट गुड्स में कन्वर्ट करता है, और रॉ मटेरियल को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाता है, जो कि हमारे कंट्री की इकोनॉमी को एक इम्पोर्टेंस ही देता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं वो कंट्री की बैकबोन होती है। दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इज द बैकबोन ऑफ आवर या एनी कंट्रीज इकोनॉमी। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी हो, उसकी बैकबोन जो होती है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही एक दूसरे को लिंक करता है। प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लेता है, उसको कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करने के बाद उसको रिक्वायरमेंट होती है टर्सरी सेक्टर की, टर्सरी सेक्टर सर्विसेज देता है डिफरेंट पार्ट में, चाहे वो इनलैंड पार्ट हो या अब्रॉड हो, एवरीवेयर उनकी सप्लाई करता है। तो सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है वो इंटरकनेक्ट करती है ऑल सेक्टर्स को, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है। कोई भी अकेला सेक्टर अपने आप में पूरी तरह से फुलफिल नहीं है कि वो अपने सिंगल ब्याफ पर ही कंट्री की इकोनॉमी को इफेक्ट कर सके। सो अगर हम यहाँ पर इम्पोर्टेंसी की बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की इम्पोर्टेंसी क्या है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कई सारे इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके लिए हमने सब यूनिट्स, सब पार्ट्स बना रखे, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। और सबसे पहला जो इम्पोर्टेंसी आता है मैन्युफैक्चरिंग का,
वो सिंपल सी बात है, किसी एक सेक्टर के लिए नहीं है, अदरवाइज एवरीवन को डेवलप्ड करता है। अगर हम यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर को भी डेवलप्ड करता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज होती है एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है, या पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है जिससे कि एग्रीकल्चर सक्सेसफुल हो सके, उन सबको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर। सो सबसे पहले हमने यहाँ पर सब यूनिट्स के ब्याह पर फर्स्ट जो चूज किया है, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है उसको हम किसी भी कंट्री की बैकबोन कंसीडर करते हैं, और उसको कंसीडर करने के कई सारे कारण हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर गिवन है, मैन्युफैक्चरिंग जो हेल्प करती है वो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती है। कहने का मतलब एग्रीकल्चर को आधुनिकता प्रोवाइड करती है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ना हो तो सिंपल सी बात है, आज भी हम परंपरागत तरीके में जुड़े हुए होते, आज हम इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते, लेकिन इंडस्ट्रीज की वजह से एग्रीकल्चर पूरी तरह से मॉडर्नाइज हो चुका है। सो सेकेंड पॉइंट है, दे रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल्स ऑन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो एग्रीकल्चर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है पीपल्स की उसको रिड्यूस करता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे कि पीपल्स एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को लेफ्ट करके किसको ज्वाइन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करते हैं, जिससे कि एग्रीकल्चर के ऊपर जो बर्डन होता है वो कम हो जाता है और उसको शेयर कर लिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के थ्रू। थर्ड जो पॉइंट है, इट हेल्प्स एडुकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को भी रिड्यूस करता है, कम करता है। सिंपल सी बात है, यदि लोगों के पास रोजगार होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है तो पॉवर्टी ऑटोमेटिक रिड्यूस होती हुई चली जाएगी। अगर हम फोर्थ पॉइंट के बारे में डिस्कशन करें, इट्स ब्रिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज। अलग अलग एरियाज के अंदर हम इंडस्ट्रीज का सेटअप करके जो रीजनल डिस्पैरिटीज होती हैं, विभिन्नताएं होती हैं, उनको भी ख़त्म करते हैं। और वो सब किसके थ्रू होता है, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू होता है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी एक एरिया के अंदर ये ऑल इंडस्ट्रीज का सेटअप नहीं करती है। अदरवाइज हर एक एरिया के अंदर देखते हैं कि भाई कौन से एरिया में पीपल्स के पास में एक तरह से हम कहेंगे कि ह्यूमन कैपिटल कहाँ पे ज़्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज का सेटअप किया जाता है, जिससे कि रीजनल डिस्पैरिटीज डिसअपेयर होती हुई चली जाती है और सराउंडिंग एरिया का डेवलपमेंट होता है। किसके थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के थ्रू। अगर हम फिफ्थ पॉइंट के बारे में डिस्कशन करें, इंडिया शुड कन्वर्ट इट्स रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स इन ऑर्डर टू प्रॉस्पर। भारत जो है वो काफ़ी सारे वाइड वैरायटीज के अंदर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है, फाइनल गुड्स बनाता है, और जैसे जैसे हम फर्निश्ड गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, इसी के कारण भारत एक रिच कंट्री बनता हुआ चला जा रहा है, एक धनी कंट्री बनता हुआ चला जा रहा है। प्रॉस्पर मीन्स रिच कंट्री। क्लियर? सो सिंपल सी बात है। ये फर्स्ट पॉइंट जो कि मैंने सब यूनिट्स में डिवाइडेड किया हुआ है, फर्स्ट था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि कंट्री की बैकबोन मानी जाती है, और इसके लिए 5 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है, गिवन किए हुए। अगर हम अगले टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो कि यहाँ पर बी से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज गो हैंड इन हैंड। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज जो हैं वो एक साथ चलती हैं, हैंड इन हैंड चलती हैं। अकेले कोई भी ना तो एग्रीकल्चर का डेवलप्ड हो सकता है और ना ही इंडस्ट्रीज का। इन दैट रीजन हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज गो विद हैंड इन हैंड। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो एग्रो इंडस्ट्रीज होती है, एग्रो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोवाइड होता है, एग्रीकल्चर से। क्लियर? एग्रीकल्चर हेल्प करती है इंडस्ट्रीज को, और इसके अलावा रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज होती हैं उनको
प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके डिफरेंट कंट्रीज में सेल आउट करती है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज होती है वो कई सारे प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर को, चाहे वो इरिगेशन पंप्स हो, फर्टिलाइजर्स हो, पेस्टिसाइड्स हो। इन दैट रीजन हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज एक साथ चलती हैं, गो हैंड इन हैंड। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, वी कैन compete with international market. Each our manufacturing product are at par in quality with international product. सिंपल सी बात है, हम आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से ही इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन कर पाए। यदि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट को कभी भी कंपेट नहीं कर पाते। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन के लिए बने हुए हैं, वर्ल्ड के एवरी कंट्री को हम कंपटीशन दे रहे हैं। एवरी कंट्री आज इंडियन प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, वो सब किसकी वजह से? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की वजह से। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को केयरफुली रीड करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक का नेक्स्ट डे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।